स्वागत है मित्रों आपका आर के कैटलिस्ट क्लासेस की इस नई धमाकेदार वीडियो में, जिसका नाम है अंतःप्रदब्बी जालिका। जी हाँ मित्रों, बात करते हैं अंतःप्रदब्बी जालिका की। अंतःप्रदब्बी जालिका क्या होती है, कहाँ पाई जाती है, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। देखिए, कोशिका के अंदर जो कोशिका द्रव्य होता है उसमें विभिन्न प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं। उन्हीं में से एक है अंतःप्रदब्बी जालिका, जिसे शॉर्ट में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ER के नाम से जाना जाता है। ER मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब बात करते हैं खोजकर्ता कौन है। अंतःप्रदब्बी जालिका की खोज किसने की थी और कब की थी? तो देखिए 1945 में KR पोर्टर नाम के वैज्ञानिक थे। इन्होंने KR पोर्टर नाम के वैज्ञानिक ने अंतःप्रदब्बी जालिका की खोज की थी। बात आती है कहाँ पाई जाती है अंतःप्रदब्बी जालिका। क्या सभी कोशिकाओं में मिलती है, केवल कुछ कोशिकाओं में मिलती है? तो देखिए, अंतःप्रदब्बी जालिका जो होती है वो केवल और केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में पाई जाती है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में पाई जाती है। अगर इसकी संरचना की बात करें, इसकी संरचना किस प्रकार की होती है, तो देखिए अंतःप्रदब्बी जालिका जो होती है कोशिका द्रव्य में फैली चपटी नलिकाओं का जाल होती है। देखिए यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश की गई है एक कोशिका के बीच में ये केंद्रक है और केंद्रक से लगी हुई ये जो नीले कलर की रचनाएं दिखाई गई हैं, ये अंतःप्रदब्बी जालिका का प्रदर्शन कर रही हैं। ये लंबी चपटी नलिकाओं का जाल जैसी संरचना आपको जो दिख रही है, ये अंतःप्रदब्बी जालिका है। किसकी बनी होती है? ये प्रोटीन व फास्फोलिपिड की बनी होती है और 60 एंगस्ट्रॉम मोटी झिल्लियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं। अगर बात की जाए अंतःप्रदब्बी जालिका के घटक की, इसमें कौन कौन से घटक पाए जाते हैं? तो देखिए 3 घटक होते हैं। सबसे पहला घटक है सिस्टर्नी। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं लंबी चपटी बिना शाखा वाली थैली जो आपको दिख रही है, लंबी चपटी बिना शाखा वाली जो थैली आपको नीले कलर से दिख रही हैं, ये है सिस्टर्नी। यहाँ पर भी आप देख सकते हो सिस्टर्नी को दिखाया गया है। तो ये सिस्टर्नी कहलाती हैं, पहला घटक है जो केंद्रक से लेकर के आगे तक पाई जाती हैं। नेक्स्ट है नलिकाएं। नलिकाएं जो हैं ट्यूब जैसी होती हैं, नलिका आकार की होती हैं। यहाँ पर ये आपको दिखाई गई हैं, बीच में खोखली पाई जाती हैं। ठीक है, ये जाल बनाती हैं, जाल जैसी संरचना बना रही हैं। अगला है बेसिकल। तीसरा घटक होता है बेसिकल। बेसिकल जो है अंडाकार रचनाएं होती हैं जो यहाँ पर दिखाई गई हैं। ये तीनों ही पार्ट मिलकर यहाँ केंद्रक से शुरू होते हैं और कभी कभार जो है कोशिका झिल्ली तक पहुँच जाते हैं। बात आती है अंतःप्रदब्बी जालिका के प्रकार की। तो अंतःप्रदब्बी जालिका 2 प्रकार की होती है। पहला प्रकार है कणिका रहित अंतःप्रदब्बी जालिका, या दूसरा नाम देते हैं चिकनी अंतःप्रदब्बी जालिका, या इंग्लिश में कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और शॉर्ट में कहते हैं SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसे चिकना क्यों कह रहे हैं, चिकनी सतह क्यों है इसकी? तो देखिए, जब अंतःप्रदब्बी जालिका की सतह पर राइबोसोम के कण ना पाए जाएं, तो उसे कणिका रहित या चिकनी अंतःप्रदब्बी जालिका कहते हैं। और अगर उसकी सतह पर राइबोसोम के कण पाए जाएं, तो उसकी सतह खुरदरी हो जाती है राइबोसोम के कारण। इसलिए उसे कणिका युक्त या खुरदरी अंतःप्रदब्बी जालिका कहते हैं। इंग्लिश में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या शॉर्ट में RER के नाम से जानी जाती है। अब बात आती है अंतःप्रदब्बी जालिका के कार्य क्या क्या होते हैं। तो पहला कार्य देखते हैं भाई। अंतःप्रदब्बी जालिका की सतह पर राइबोसोम पाए जा रहे हैं और राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन निर्माण का। तो इसका पहला काम हो गया, अंतःप्रदब्बी जालिका प्रोटीन निर्माण के लिए अपनी सतह प्रदान करती है। दूसरा कार्य, अंतःप्रदब्बी जालिका की सतह पर जिस प्रोटीन का निर्माण हो रहा है, उस प्रोटीन से एंजाइम व हार्मोन बनते हैं। नेक्स्ट, अगला कार्य,
देखिए एटीपी निर्माण में अंतःप्रदबी जालिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगला कार्य है एटीपी निर्माण में अंतःप्रदबी जालिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट अगला कार्य होता है अंतःप्रदबी जालिका जब नई कोशिकाएं बनती हैं तो उस दौरान कोशिका भित्ति कॉमा जब नई कोशिकाएं बनती हैं तो उस दौरान अंतःप्रदबी जालिका कोशिका झिल्ली गोल्जी काय को बनाने का कार्य करती है। इसके अलावा यदि हम आगे बात करें तो देखिए यहाँ पर ये केंद्रक से लेकर के कोशिका झिल्ली तक ये जो संरचनाएं पाई जा रही हैं चारों तरफ होती हैं, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, चारों तरफ पाई जा रही हैं। तो चारों तरफ पाए जाने के कारण ये कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक को यांत्रिक सहारा प्रदान करती हैं। तो इस तरह से मित्रों आपने देखा कि अंतःप्रदबी जालिका क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, घटक कौन कौन से होते हैं, खोजकर्ता कौन होते हैं और इसके क्या कार्य होते हैं। ऐसे ही आप देखते रहिए आर के कैटालिस्ट क्लासेस।